और अगर उसमें नॉच आ गई है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ओके, नॉच किस तरीके से कि अगर इस तरीके से ईसीजी में आपको देखने को पी वेव मिल रही है, अगर वो एनलार्ज हो रही है तो एनलार्ज सिंपल सा कैसे होगी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इस तरीके से कवर कर लिया, ये हो गई एनलार्ज। तो या तो इस तरीके से मिलेगी या फिर इस तरीके से, दोनों कंडीशंस में ही नॉर्मल नहीं है। अगर टॉल है तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, नॉच है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। ठीक है, समझ आया उनके लिए मैं इसमें बता रही हूँ। ये 3 ब्लॉक पे आपको ध्यान देना है, मैं जो भी समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि पी 2 से 3 ब्लॉक कवर करता है, एम्पलीट्यूड एक होता है। 2 से 3 ब्लॉक पी ने कवर किए, आया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू ने 2 ब्लॉक कवर किए, 2 बॉक्स कवर किए, स्मॉल बॉक्स, ये पूरे 2 कवर कर। तो मैंने आपको पूरा भी पी वेव के बारे में बता दिया। अब मैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताती हूँ। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमने देखा क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन, कि वेंट्रिकुलर अच्छे से सिकुड़ रहे हैं कि नहीं सिकुड़ रहे। ठीक है, अब आपको क्यू आर एस जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि पी वेव को जब हमने देखा तो वो 2 से 3 स्मॉल बॉक्स कवर करनी चाहिए। ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है वो आपको ध्यान रखना है कि 0.1 सेकेंड के लिए चलती है और 1.2 मिली वोल्ट ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, मिली वोल्ट। ऑलराइट, कर ली पी वेव की। अब बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अब इसका तो हमने पूरा कर लिया कि पी का क्या है। अब क्यू आर एस का देखते हैं। तो क्यू आर एस जो है वो आप देखोगे कि वो उसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 0.08 से 0.10 सेकेंड। ठीक है, 0.08 से 10 सेकेंड। तो एक 0.04 का है, तो ये सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये 2 से 3 स्मॉल बॉक्स कवर करनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 स्मॉल बॉक्स। भाई 0.04, 0.08, 0.10 कैसे होगा कि 0.08 और 0.10 सेकेंड कैसे होगा? 0.04 सेकेंड है एक का, तो जब 2 से 3 स्मॉल बॉक्स कवर करेगा तब होगा। तो क्यू आर एस का जो ड्यूरेशन है वो ये है। ठीक है, अब अगर आपको दिखे कि 2 से 3 स्मॉल बॉक्स कवर नहीं कर रहा क्यू आर एस, तो सिंपल दिक्कत है भाई वेंट्रिकल में। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यू आर एस का एम्पलीट्यूड कितना होगा। जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि ये 2 से 3 स्मॉल बॉक्स ये भी कवर करेगा, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी होगी वो भी तो पता होना चाहिए। वो ऊंचाई कितनी होगी कि क्यू जो है वो 0.1 से 0.2 मिली वोल्ट होता है, ये 1 मिली वोल्ट होता है और ये 0.4 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, क्यू हो रहा है 0.1 से 0.2 मिली वोल्ट, तो 0.1 मिली वोल्ट यानी कि एक ब्लॉक। ठीक है, 0.2 मिली वोल्ट यानी कि कितने होंगे 2 के लिए? जब ये, क्योंकि 0.2 हो, 2 ब्लॉक हो, 0.1 एक है। ठीक है, जब ये 2 होंगे तो दो एम्पलीट्यूड कवर हो जाएगा। तो क्यू का जो एम्पलीट्यूड है वो आपको देखने को मिलेगा 2 तक। ठीक है, ये आपका जो क्यू है ये आपको 2 ब्लॉक में ही दिखेगा। अब अगर बात करें आर की, तो आर में है 1, यानी कि ये आर जो है ये 2, क्योंकि एक जो है 0.5 मिली वोल्ट है, जब ये 2 ब्लॉक को कवर कर लेगा तो 2 ब्लॉक को कवर होने के बाद ही हो जाएगा
1 मिलीवोल्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं जब अब एस की बात करते हैं तो एस जो है वो 0.4 है, ठीक है। अब 0.4 के लिए इसको कितना, 0.5 टोटल है, 0.4 के लिए ये 4 ब्लॉक कवर कर लेगा, ठीक है। अब 4 ब्लॉक ये कवर करेगा जो नीचे करेगा, क्यू भी करेगा कवर, जो करेगा 2 ब्लॉक वो नीचे करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बना के बता देती हूँ कि आपको ईसीजी में देखने को कैसे मिलेगा कि 2 से 3 स्मॉल बॉक्स कवर करेगा। अब तो सपोज़ हमने पी बनाया, पी मैंने आपको बताया कि 3 में मिलेगा आपको, तो ये आपको P3 में 3 ब्लॉक में देखने को मिल गया, ठीक है। अब आएगा Q, तो Q 2 तक जा सकता है, ठीक है। इसको 2 ब्लॉक कवर करने हैं, ये एक कवर कर लिया, मानो ये दूसरा कवर कर लिया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। और R को कितने कवर करने हैं, R का हो गया। S को कितने कवर करने हैं, 4, तो S 4 नीचे जाके ऊपर आ गया, ठीक है। T का अभी हम पढ़ेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि Q कितना एम्पलीट्यूड कवर करेगा, 2, ठीक है। S कितना एम्पलीट्यूड कवर करेगा, 4, और R 2 बड़े ब्लॉक कवर कर देगा, ठीक है। ये आपको मैंने बताया। अब मैं एक बार और फिर बता देती हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए ब्लॉक खाली करते हैं, उनके लिए इन 2 ब्लॉक पे आप ध्यान देना। बता रही हूँ ये 3 ब्लॉक पे आपको ध्यान देना है, मैं जो भी समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि P 2 से 3 ब्लॉक कवर करता है, एम्पलीट्यूड 1 होता है, 2 से 3 ब्लॉक P ने कवर किए। आया QRS कॉम्प्लेक्स, Q ने 2 ब्लॉक कवर किए, 2 बॉक्स कवर किए, स्मॉल बॉक्स, ये पूरे 2 कवर करके, ठीक है। ये 4 कवर करेगा, 1 2 3 4 कवर करके ऊपर आ गया, ये चला गया T के लिए, ठीक है। इसको करने हैं 2 से 3 स्मॉल बॉक्स, यानी कि आप यहाँ से देखोगे कि कितने ब्लॉक कवर हुए, ये वाले 1 2 3, ठीक है। तो 2 से 3 तो स्मॉल बॉक्स ये कवर हो गए, और अब सब ने अपने हिसाब से बॉक्स कवर किए हैं। ये मैंने आपको बना के बता दी कि इस तरीके से आपको ईसीजी में QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा।